मेदांता अस्पताल की एसोसिएट कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हीमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग की डॉक्टर अंजलि सचान ने कैंसर के कारण, लक्षण और इलाज पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर अंजलि सचान ने बताया कि तंबाकू शराब का सेवन, अस्वस्थ खान पान, मोटापा, प्रदूषण, आनुवंशिक कारण, शारीरिक गतिविधि की कमी और कुछ वायरल इन्फेक्शन कैंसर के मुख्य कारण हैं। उन्होंने बताया कि मेदांता हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के साथ टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी तकनीकों से इलाज किया जाता है। मेदांता की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि सचान है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। कैंसर एक खुद में ही कैंसर डायग्नोसिस एक पेशेंट और फैमिली के लिए एक बहुत बड़े शॉक के रूप में होता है और इट इज़ रियली डिवास्टेटिंग फॉर द फैमिली एंड द पेशेंट। उसका मेंटल वेलबींग में बहुत ज़्यादा पेशेंट का असर होता है। उसकी वजह से पेशेंट और फैमिली दोनों के लिए कैंसर का लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। कैंसर की थेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सब चीज़ों से पेशेंट सफ़र करता है और उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ, फाइनेंसेस, सोशल लाइफ सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और इसीलिए इस डिजीज़ को जड़ से क्योर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें इसको अर्ली स्टेज में पकड़ के उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर अंजलि, अगर मैं कॉज की बात करूँ कि कैंसर किस कॉज से होता है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ज़्यादातर जब कैंसर पता चलता है तो वो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका होता है, तो किस तरीके से पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। कैंसर के कॉज कोई एक कॉज नहीं होता। कैंसर कहते हैं कैंसर इज मल्टी फैक्टोरियल एंड ईच कैंसर, हर तरह के कैंसर के कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर्स जो है वो टोबैको एडिक्शन से होते हैं, थ्रोट के कैंसर्स टोबैको एडिक्शन से, लंग कैंसर and urinary bladder cancer. These cancers are associated with smoking. Female cancers like cervical cancer कुछ viral infections की वजह से होता है। Breast cancer के अपने अलग reasons होते हैं, कुछ genetic mutations होते हैं, कुछ hormonal reasons होते हैं। कोई एक particular cause नहीं है cancers का। हर कैंसर के कुछ common causes हैं, कुछ अलग अलग causes हैं। जैसे पेट के cancers हैं, वो जनरली डाइट रिलेटेड होते हैं। एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सेसिव रेड मीट, ये सारी चीज़ें प्रूवन है विच कॉजेज इंटेस्टाइनल कैंसर्स। एंड कुछ कैंसर्स जेनेटिक होते हैं, जो आनुवंशिक जिन्हें बोलते हैं, जो फैमिली में रन करते हैं। जैसे किसी की नानी को था ब्रेस्ट कैंसर, देन उसकी मदर को हुआ एंड देन उसके बाद उस पेशेंट को हुआ। नॉट ऑल बट 5 to 10% ऑफ कैंसर्स जेनेटिक या फैमिली में रन करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करूँ, आजकल कई तरह के ट्रीटमेंट आ चुके हैं कैंसर के, तो मोस्ट इफेक्टिवली अगर मैं बात करूँ कौन सा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को लेना चाहिए, उसके बारे में बताइए। कैंसर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज होता है तो उसका सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जाता है विच इज क्योरेबल। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 के ओरल कैविटी कैंसर्स, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, तो दे कैन बी टेकन केयर विद सर्जरी। उसके बाद हम देखते हैं आगे जरूरत पड़ती है रेडिएशन की या कीमो की, तो वो देते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आगे रेडिएशन और कीमो की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छी आईवी थेरेपीज आ चुकी हैं। अगर बड़ा ट्यूमर है उसको पहले छोटा करते हैं, देन वी गो एड विद सर्जरी एंड उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से उसके आगे का ट्रीटमेंट होता है। और पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर बड़ा ट्यूमर है तो फर्स्ट वी गिव सम सिस्टमिक थेरेपी, जिससे कि उसको श्रिंक किया जा सके एंड देन सर्जरी करके उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। उसके बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं अभी भी बीमारी वापस आ सकती है, तो फिर उन ऐसे हाई रिस्क केसेस में
कुछ पोस्ट ऑपरेटिव एडजेंट ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि बीमारी के वापस आने के रिस्क को रोका जा सके। खान पान और लाइफस्टाइल का कितना रोल है? खान पान और लाइफस्टाइल का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल है कैंसर्स के ट्रीटमेंट में और कैंसर के इटियोलॉजी या इडियोजेनेसिस में भी, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड का सेवन बहुत ज्यादा करने से इंटेस्टाइन के कैंसर्स कॉमन हो रहे हैं और यंग एज में कॉमन हो रहे हैं। पहले ये एडवांस स्टेजेस में होते थे बट अब ये यंग एज में भी कॉमन हो रहे हैं। 20s में, 30s में वी कैन सी पेशेंट्स हु आर डेवलपिंग रेक्टम का कैंसर या कोलन का कैंसर। प्लस जो एडिक्शंस हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सारे एडिक्शंस से दीज आर लीडिंग टू लंग कैंसर, लिवर कैंसर, थ्रोट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। कई बार लोग ये मिथ है कि एंडोस्कोपी कराने से कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज अ मिथ, यू आर राइट। ये मिथ है कि एंडोस्कोपी कराने से कैंसर बढ़ता नहीं बढ़ता। एंडोस्कोपी तो सिर्फ एक जांच है, दूरबीन की जांच है जो आपके गले के अंदर डाल के एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखता है कि खाने की नली में कहाँ पे ट्यूमर है, किस साइज का है, किस तरह का दिखता है, उसकी बायोप्सी ली जाती है वहां से। और एक दूसरा मिथ जो बहुत प्रेवलेंट है, हर दूसरा मरीज पूछता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है। बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता। बायोप्सी से हमें कैंसर के बारे में एक्चुअली पता चलता है कि वो क्या वैरायटी का कैंसर है, उसी हिसाब से फिर उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाते हैं। विदाउट बायोप्सी एंड विदाउट हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर का ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं है। मैम, जैसे कि कैंसर का इलाज काफी लंबा इलाज होता है और जो पेशेंट है उसको मेंटली स्ट्रेंथ देने के लिए डॉक्टर की इसमें क्या भूमिका रहती है, किस तरीके से पेशेंट को तैयार करना चाहिए, उसके बारे में क्या पूछते हैं? यस, सो ये बहुत पूरी फैमिली के लिए एक बहुत दुखद टाइम रहता है। पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी सफर करती है कैंसर से, उनका फाइनेंसेस भी लॉस होता है और हेल्थ भी लॉस होती है। तो उस टाइम पे वी एज डॉक्टर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मरीज को प्रॉपर एम्पैथी एंड कंपैशन के साथ ट्रीट करें, ताकि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सुने और उसकी इवन एक छोटी सी तकलीफ जैसे उसको उल्टी है या उसको कहीं थोड़ा दर्द है, उस चीज को भी we should address and give proper time and counsel both the patient as well as the family कि जो भी हो रहा है उसका क्या आउटकम मिलेगा, क्या प्रोग्नोसिस है आने वाले समय में, पेशेंट का आउटकम क्या है, वेदर हम उसको क्योर कर पाएंगे या क्योर नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें काउंसलिंग, ये एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड डिस्कस थिंग्स ओपनली with the patient and the family, the responsible guardians of the patient. मैम, आप मेदांता हॉस्पिटल से है तो यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ सुविधाएं अभी मौजूद? मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर अवेलेबल है। हमारे पास कैंसर के सर्जन्स हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सो वी हैव स्पेशल साइट वाइज head and neck surgeons, we have breast cancer surgeons, we have GI surgeons, we have radiation oncologists, we have medical oncologists। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए कठिन से कठिन जगह से बायोप्सी लेना हो उसके लिए पूरी इंटरवेंशन बायोप्सी की, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की टीम है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एंड विच इज एट पार विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, दैट इज अवेलेबल इन मेदांता लखनऊ। मैम, एक मेरा प्रयास है कि जैसे आपने बताया कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं और अगर किसी की फैमिली में ये चला आ रहा है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस तरीके से प्रिकॉशन ले, क्योंकि ये जेनेटिक है। यस, एक्चुअली जो जेनेटिक कैंसर्स हैं उसमें कोई मतलब फैमिली में अगर किसी को है और वो प्रूवन है कि ये इसके जीन्स में है तो वो पहले हम प्रूव करते हैं कि ये पेशेंट है, इसके जीन्स में ये कैंसर है, उसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो वंस वी प्रूव कि जो पेशेंट है उसके बॉडी में नहीं, उसके जीन्स में वो है, अगर उसके जीन्स में है तो फिर हम आगे की फैमिली के लिए उसके पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। जेनेटिक काउंसलिंग होती है, फिर जेनेटिक टेस्टिंग होती है, फिर पोस्ट जेनेटिक काउंसलिंग, जो प्रॉपरली जो चीजें इंडिकेटेड है वो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं और बताते हैं। तो मैम, एज अ कैंसर डॉक्टर आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे नॉर्मल पीपल को, कैंसर पेशेंट जो
मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं अगर उसको जल्दी पकड़ना, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकते, उसको जल्दी पकड़ा जाए। तो कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको 2 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रहा है, आपका वजन गिर गया हो बहुत तेजी से, आपको भूख में कमी हो गई है, कई महीनों से आपका भूख नहीं लग रहा है, आपको वेट लॉस हो रहा है, या कोई भी ऐसा सिम्टम है, गले में कोई गिल्टी है, मुंह में छाला है, मुंह में वाइटनेस है, जो कि कई दिनों से है, 2 हफ्ते से ज्यादा है, और ब्रेस्ट में कोई गांठ है जो 2 हफ्ते से ज्यादा है, और आपने कभी उसको चेक नहीं कराया, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें कैंसर हो, बट हो सकता है कि वो कैंसर में आगे चल के कहीं बदल ना जाए। इसलिए उसको अगर हम अभी इग्नोर नहीं करेंगे, जाके किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे, तो वी कैन डिटेक्ट अर्ली। अगर कुछ नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर उसमें कुछ कैंसरस निकलता है तो उसको हम प्रॉपरली डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीट करके आपको कैंसर फ्री कर सकते हैं। तो इसको अगर हमने इग्नोर किया तो ये धीरे धीरे इट विल ग्रो एंड इट विल स्प्रेड, और फिर वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो जो चीज हम इसको अगर जल्दी पकड़ लें तो इसको हम क्योर कर सकते हैं। सो द ओनली मैसेज इज कि एनी सिम्टम विच इज देयर for prolonged and it is not going, it's not you are not getting relief, so consult a specialist for that. It's not necessary कि it will be cancer, but to be sure you should go and consult a specialist.